हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत, परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर, माफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक समस्या को परमेश्वर समस्या से निकालने वाला परमेश्वर है। हाल परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। सारे पृथ्वी पर देवता के सारे पृथ्वी पर जितना भी देवता है वो लोग से परमेश्वर बहुत बढ़कर है। हाल बहुत महान है परमेश्वर। हाल लिया परमेश्वर का कोई हाल लिया उसका प्रेम को कोई नाप नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल लिया परमेश्वर सामर्थ्यकारी परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर, अपना सामर्थ को दिखाने वाला परमेश्वर, महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हाल मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा महान परमेश्वर का उपस्थिति में पास्टर राज आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं लॉकडाउन के समय में रोज परमेश्वर का वचन यूट्यूब में, फेसबुक में परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह फैल जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजीक है, लेकिन यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है पहला सारे जगत में सुसमाचार को फैलना है, उसके बाद अंत होगा, उसके बाद मैं बादलों पर आऊँगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग बहुत अंतिम दिन में जी रहे हैं, इसीलिए हालेलुया हमको सब कुछ पुराना चीज़ सब कुछ छोड़ के, पुराना जो चाल चलन सब कुछ छोड़ के हमको नया मसीह में, हमको नया डेली डेली दिन प्रतिदिन हमको नया बनते रहने। हमारा दिमाग का, हमारा सोचने का, हमारा मन का, हमारा हृदय पूरा रोज रोज बदलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र करना चाहता है, परमेश्वर आपको हर बुरी चीज़ से, बुराई से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, लॉकडाउन के टाइम में रोज परमेश्वर का वचन हालेलुया आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप घर में बैठ के आशीषित हो जाओ और आप प्रभु का वचन सुनो। ऐसा दिन आने वाला है अंत के टाइम में उद्धार के लिए हालेलुया, और उद्धार मार्ग के लिए हालेलुया, और आपका ज़िंदगी बनाने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, और आप उस समस्या से कैसा बाहर आना है हालेलुया। उस टाइम में मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु का वचन मिलेगा नहीं। अभी जितना हो सकता है आपको वचन लेना है मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया, क्योंकि हम लोग बहुत अंतिम दिन में हम लोग जी रहे हैं। अभी कोरोना वायरस, उसके बाद दूसरा वायरस, मेरे बहुत महासंकट आएंगे मेरे प्रिय, इसीलिए उसे देर होने से पहले अपना जिंदगी को जल्दी प्रभु को समर्पण करना मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका से टेला ब्राटे हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हालेलुया आपका जिंदगी में बहुत से आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है। परमेश्वर जो अपना बेटा जो प्रभु यीशु मसीह था उसका स्वभाव आपके अंदर डालना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको पवित्र करना चाहता है, आपको परमेश्वर महिमा देना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा को प्रकट करना चाहता है, अपना सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग देखे, आपको देखे और बोले ये परमेश्वर का बेटा, ये परमेश्वर का बेटी है। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम सच्चाई में चलता है, पवित्रताई में चलता है, प्रभु का वचन के अनुसार चलता है, प्रभु का प्रेम अंदर से प्रकट होता है। परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं हालेलुया। अगर यदि हम एक दूसरे में प्रेम करता है तो हाल परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे में रहता है परमेश्वर हालेलुया लेटा मंडला ब्रासे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शैतान ने लोगों को पवित्र होना देता नहीं। शैतान ने वो लोग का जिंदगी में हालेलुया स्वभाव को, वो लोग का दिल में जो हृदय में पूरा कड़वाहट डाला है शैतान ने। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको गुस्सा आता है, आपको कड़वाहट होता है, आप दूसरे को माफ नहीं करता है, ये शैतान का चिन्ह है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप जान लेना शैतान मुझे अटैक कर रहा है। आप ऐसा करना नहीं मेरे प्रिय। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया आपको परमेश्वर ने पवित्र बनाया। पवित्र जितने लोग पवित्र हो चुके और जो होना चाहते हैं परमेश्वर बनाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसा परमेश्वर ने आपके अंदर स्वभाव को डालना चाहता है। हालेलुया आपको पवित्रताई में लेकर देना चाहता है हालेलुया, और आपको महिमा देना चाहता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्र, स्वयं हालेलुया, और
विश्वास, हालेलुया, ये सब पवित्र आत्मा का फल आपको देना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, बुराई करके, खराब चीज़ सोच के, हालेलुया, हमारा मन मुटाव करके मेरे प्रिय हमको कुछ मिलता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका से टेला ब्राटेले बे, हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, गुस्सा करके, निंदा करके, किसी को दोष लगा के मेरे प्रिय भाई बहनों कुछ मिलता नहीं। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपना प्यार में, हालेलुया, कुड़ारी मार रहे हैं हम लोग। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हम लोग अपना गर्दन में, हालेलुया, गर्दन में हम लोग छुरा रख रहे हैं, हमारा पेट में हम छुरा रख रहे हैं। हम जब ऐसा काम करते हैं, हालेलुया, शैतान को हम चांस दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका से टेला ब्राटेला मांडे, हालेलुया, बहुत घर, अभी बहुत घर टूट रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। झगड़ा होता है, निंदा होता है, एक दूसरे को सब जलन करता है। ये सब शैतान का कार्य है। आप इसी, अगर आप ऐसा करते हो, कोई भाई बहन करता है, छोड़ देना। हालेलुया, आपको इससे कुछ फायदा भी, शैतान जितना हम, हालेलुया, जितना हम बुराई करता है उतना शैतान और आपको और सामर्थ्य देता रहेगा। शैतान तो बुराई चीज के लिए शैतान सामर्थ्य देता, शक्ति देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको बुरा करने के लिए शैतान सामर्थ्य देता है, लेकिन आप जब भी भला काम करते हो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन मेरे प्यार पिता आज के वचन सुनते हैं, सबको पिता बहुत ताश से पिता आशीष करना, ये लोग का स्वभाव पूरा नया हो जाए, बदल जाए, बच्चे लोग बदल जाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, ऐसे स्वभाव इनके अंदर आ रही का सेटेला ब्राटेला मांडेला ब्रासे। हालेलुया, परमेश्वर वचन के अनुसार बहुत ताश से आशीष दे। हालेलुया, सादे आदर में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, आमीन आमीन। आप आमीन बोलिए। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, जितना भी बुराई चीज है सब शैतान के तरफ से, संसारी लोग तरफ से, हालेलुया, हमको क्या करना है, परमेश्वर ने बहुत पवित्र ठहराया। हालेलुया, उसका बेटे का जैसा पवित्र ठहराया परमेश्वर ने। मेरे प्रिय बनाना चाहते हैं आपको, क्या बनने के लिए तैयार है? हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया, हम लोग परमेश्वर के बच्चे, हम ज्योति के संतान हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसीलिए एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे के साथ कृपा भलाई के साथ चले। हालेलुया, एक दूसरे का सहो आप। हालेलुया, अगर आपको कोई कुछ बोलते हैं तो आप सहने का शक्ति करो, क्योंकि आप किसके बच्चे हो? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, परमेश्वर का बच्चे आप। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसको भी लोगों ने बोला तो बेस्या के बीच में जाके बैठता है। हालेलुया, एक परमेश्वर का बेटा होने के बाद उसने सब कुछ सह लिया, तो बेस्या के बीच में जाके बैठता है, तो दुष्ट आत्मा का सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। हालेलुया, और ऐसा जो पापी का बीच में जाके बैठता है, हालेलुया, जो गंदे लोगों के बीच में जाके बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं आया पापी का उद्धार करने के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पाप से बहुत नफरत करता है। हाल, लेकिन जो पाप करते हैं उसको, हालेलुया, उसका जो स्वभाव है उसको नफरत नहीं, उसको नफरत करता है, लेकिन आपसे प्रेम करता है। आपके अंदर जो भी खराब चीज़ है उसको प्रभु निकालना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। का सेट एलाब्राटे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको डेली, दिन प्रतिदिन हमको नया होते ही जाने, हमारा जिंदगी बदलते जाना। हालेलुया, परमेश्वर का दया दिन प्रतिदिन नया होते ही जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, परमेश्वर आपको डेली, दिन प्रतिदिन जब आप नया अच्छे बनना चाहते हो, शैतान कभी चाहता नहीं कि आप अच्छे बन जाओ, आपका मुंह से गाली नहीं निकले, आप लोगों को प्रेम मत करो, आप सबके लिए बुराई करो, कड़वा डालो, निंदा करो, शक करो, ये सब शैतान का काम है। आप ये सब मत करना। आप किसके बच्चे हो? परमेश्वर का बच्चे हो। आपको क्या करना है? परमेश्वर का, हालेलुया, आपको परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत उच्च स्थान में लेके जाना चाहता है, महिमा प्रकट करना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपको पवित्रताई में चलाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर। हालेलुया, यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। हालेलुया, इफिसियो, हालेलुया, नया नियम है, इफिसियो 3:17 हम लोग देखते हैं। हालेलुया, इफिशियंस 3:17, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि और प्रभु में जता देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हालेलुया, जो अन्य जाति लोग, जो संसारी लोग हैं, जो शैतान का जो बंधन में है, वो लोग अनर्थ रीति के साथ चलता है। वो लोग, हालेलुया, लोगों को बुरा बोलता है, लोगों के बारे में भलाई कभी सुनता नहीं है, वो लोग का मुंह से हमेशा कड़वाहट आता है, खराब चीज़ बोलता है। लेकिन आप ऐसा नहीं है। आप किसके बच्चे हो? आप परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया, हम ज्योति की संतान है, मतलब परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है, हाल अंधकार में चमकती है। हालेलुया, आपके अंदर परमेश्वर चमक जाता है कि आप अंदर का खराब चीज को सब निकाल के फेंकना है। जितना आप
हम लोग कड़वापन लेके अंदर में बैठते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उतना हमारा जिंदगी में बीमारी आएगा, समस्या आएगा, हालेलुया, और शैतान को अटैक करने का एक मौका मिलेगा। आपको ऐसा करना नहीं, हालेलुया रिका से टेला ब्राटे, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। उनकी बुद्धि को, जो संसारी लोग हैं उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधेरा कर दिया। वो लोग जानते नहीं, वो लोग गुस्सा तो कर रहे हैं, निंदा तो कर रहे हैं, गाली तो मार रहे हैं, दोस्त लगा रहा है, लेकिन वो खुद ही क्या कर रहा है, वो किसका साथ दे रहा है वो लोग जानते नहीं। हालेलुया, किसके साथ दे रहे हैं वो लोग शैतान का साथ दे रहे हैं। आपने अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, शैतान बर्बाद कर रहा है वो लोग को। हालेलुया, दारू पिला के, हालेलुया, गुड़ का खिला के वो लोग का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, लेपरा सेटेला मांडे, हालेलुया, शैतान बर्बाद कर रहा है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, लेकिन जो हमारा जो परमेश्वर है, हालेलुया, आपको बनाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। हालेलुया, जो संसारी लोग ऐसा करता है, वो लोग कैसा चल रहा है, अपना जिंदगी कैसा बर्बाद कर रहा है, वो लोग को खुद मालूम है। शैतान ने दो कौड़ी का चीज दे के आपका जिंदगी लूट रहा है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। हालेलुया, जो गुड़ का कितना जो शैतान दे दो शैतान जो देता है, हालेलुया, गुड़ का जो खिला रहा है, हाले 5 और 10 रुपया का गुड़ का खिला के आपका जिंदगी लूट रहा है। क्या आप इसमें क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? दारू पी रहा है, लोग दारू पी रहा है, हालेलुया, दारू पी के जिंदगी लूट रहा है, पिला के जिंदगी लूट रहा है, हालेलुया, आपका पूरा जिंदगी लूट रहा है। 2 रुपया का, 10 रुपया का, 50 रुपया का सामान लेके, सामान आपको दे के, शैतान दे के अपना जिंदगी लूट रहा है। हालेलुया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। हालेलुया, आपके अंदर से कौन बात कर रहे हैं, अंदर से कौन बात कर रहे हैं, आपको कोई पता नहीं मेरे प्रिय भाइयों, शैतान है। हालेलुया, परमेश्वर का मुंह से कभी खराब चीज़ है, परमेश्वर का बच्चे लोग कभी खराब चीज़ नहीं निकाल रहे हैं। अगर ऐसा आपका उसमें आना लगा, किसी को आप नफरत करने लगते हो और किसी को निंदा करने लगते हो, सोचना कि शैतान अब मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, और वो सुनना होकर हालेलुया, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनकी मन कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। हालेलुया, वो लोग ने, हालेलुया, वही बुराई सोचा वो लोग ने, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पास आना वो लोग नहीं चाहा। हालेलुया, परमेश्वर से वो लोग अलग किए गए। हालेलुया, शैतान ने अलग किया गए। बहुत लोग का जिंदगी में आशीष क्यों नहीं आ रहे हैं? मन में कड़वाहट है, लोगों के बारे में बुरे बोलते हैं, बुरे बोलते, हालेलुया, बुरे करते सुनते, लेकिन वो लोग का मन में कड़वाहट है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया, कि तुमने, हालेलुया, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, मतलब प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन सच्चाई सुना आपने। ये जो संसारी लोग हैं, जो भी करते हैं, जो निंदा करता है, गाली करता है, दोष लगाता है, जितना भी बुरी करता है, ये संसारी लोग हैं और ये लोग सब शैतान का बंधन में। लेकिन आप नहीं है। हालेलुया, आप नहीं है। आप किसके बच्चे हो? आप प्रभु के बच्चे हो। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलने के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। मतलब हालेलुया, मतलब यहाँ पे परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है आपको, हालेलुया, जो तुम पहले जो बुरा जो जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं जानते थे, मैं भी करता था उस टाइम में, जब भी प्रभु यीशु को नहीं जानता था, गाली गाने का, निंदा गाने का, दोष लगाने का, शराब गाने का, ये करता था। लेकिन अभी हमको क्या करना है? अभी हम प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, जितना भी खराब चीज़ है उसको उतारना है। अपना जो कपड़ा जो कलंकित हो गया है, जो कपड़ा है, हाल उसको उतारना। आपका मन को, जो खराब मन को, अपना खराब विचार को उतार के फेंकना है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको क्या करना है? परमेश्वर का कपड़ा, मतलब धार्मिकता का कपड़ा पहनना है। आपका मन को आपको साफ करना है, आपका मन को आपको साफ करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। तभी परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, वास परमेश्वर, हमारा शरीर कौन है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 3:16, हालेलुया, 3:16, 17। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, और मंदिर में कौन रहता है? हाले परमेश्वर रहता है, मेरे परमेश्वर का आत्मा रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बैठता है, और हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपना शरीर का महिमा करो, अपना दिमाग का, अपना चाल चलन का महिमा करो। हालेलुया, अपना प्रभु यीशु मसीह को प्रकट होने दो, अपना जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को आपको प्रकट होने दो। मेरे प्रिय भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पवित्रताई में चलने का एक कारण मैं बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोग सुनना नहीं चाहता है, वो लोग का शैतान ने पूरा दिमाग को पूरा खराब ये करके रख दिया, बांध के रख दिया। हालेलुया, और शैतान वो लोग को डरा रहा है, पवित्रता में चलना नहीं दे रहे। लेकिन मैं आपको पवित्रता में चला रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, प्रभु का वचन के अनुसार रिका से टेला ब्राटे,
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। हमारा सारे मन स्वभाव में हमको दिन प्रतिदिन नया बनते जाना है। लोगों के लिए अच्छा सोचना है, लोगों के लिए अच्छा बोलना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है। नेगेटिव करना है, मैं तो मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे बीमारी में मर जाएगा, ऐसे आपको बोलना नहीं। मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, दूसरा को किसी तेरा बिजनेस था नहीं, दोष नहीं लगाना, किसी को दोष नहीं लगाना मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे के अंग हैं। जब भी हम परमेश्वर को जान लिया, हम सारे जो मसीह में हम सब भाई बहन हैं। आप चाहे जहाँ भी दूर है, कहीं भी पूरा पूरा विश्व भर है, हालेलुया, प्रभु का बच्चे लोग, लेकिन हम क्या है, मसीह में भाई बहन है मेरे प्रिय भाई बहन। जितना भी परमेश्वर के बच्चे लोग हैं, हम स्वर्ग में सब एक दूसरे के भाई, हम भाई बहन है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम सब स्वर्ग में मिलेंगे। स्वर्ग में जब भी प्रभु यीशु मसीह हमको लेके जाए, स्वर्ग लेके जाएगा, हम वहाँ पे मिलेंगे स्वर्ग में। सारे चीज़ सब भाई बहन है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप एक दूसरे से प्रेम करें, किसी को नफरत नहीं करें। हालेलुया। अगर कोई कुछ बोलता है तो आप सहने का शक्ति करो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। पहले हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हम अंधकार में चलते थे, गाली मारते थे, निंदा करते थे, झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, बुरी बुरी चीज़ करते, बुरी सोचते थे। हालेलुया। ये अंधकार का काम है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। ये शैतान का संसारी काम है, संसारी लोग ऐसा करता है। लेकिन आप कौन है? आप परमेश्वर के बच्चे हो। रिका सेटेला ब्राटे। आज जितना आप ऐसा संसारी काम करेगा उतना बीमारी आएगा, शैतान आएगा। शैतान को मौका देना नहीं। जब भी आप ऐसा करते हो, किसी को गुस्सा करते हो, निंदा कर रहे हो, गाली मार रहे हो, दोष लगा रहे हो, हाल ऐसा करते हो, शैतान को दरवाजा मिलता है आपके अंदर एंट्री होने के लिए। हाल ऐसा नहीं होना चाहिए। पवित्र जहाँ पे पवित्रता ही है वहाँ पे शैतान नहीं आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर आप अच्छा सोचते हो, आपका मन में कोई कड़वाहट नहीं है, कुछ नहीं है, शैतान आपको अटैक कर ही नहीं सकेगा। रिका सेटेला ब्राड। क्योंकि आपके अंदर कौन है? ज्योति चमका है, प्रभु का ज्योति चमका है आपके अंदर में। हालेलुया। आपके अंदर ज्योति, पर हमको ज्योति के संतान है, मतलब परमेश्वर का संतान है। आसमानी बाप अंदर में रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अंदर में रहता है। आपको दिन प्रतिदिन ये सब काम अगर आप काम छोड़ देते हो, हालेलुया, उसके बाद पवित्र आत्मा को आप एक पवित्र आत्मा को अधिकार देते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप मौका देते हो, आपका सारे जितना भी जो आपका मन को, दिमाग को, सब कुछ नया बनाते रहेगा। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे को दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा मुझे डेली रोज नया बनाते जा रहे हैं। रोज नया आपको भी नया बनाएगा, डेली नया बनाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। रिका सेटेला ब्राटे। हालेलुया। हालेलुया। क्रोध तो करो, मतलब गुस्सा करो, लेकिन पाप मत करो। वचन कहता है गुस्सा आता है, अचानक आता है, लेकिन गुस्सा मत करो। गुस्से में आगे किसी को भी खराब चीज़ मत बोलो, उसको दोष मत लगाओ, आपका मुंह से गंदी बात निकलना नहीं चाहिए, किसी को मारो मत। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत रहे। अगर आपको सुबह गुस्सा आ रहा है, शाम तक आपको गुस्सा लेके बैठने नहीं मेरे प्रिय भाई, वही टाइम में छोड़ दो। हालेलुया। आप छोड़ दो, नहीं तो शैतान को मौका दे रहे हो आप। हालेलुया। शैतान को मौका दे रहे हो आप। जो गुस्सा को लेकर बैठे हो, ये भाई ने, ये बहन ने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, लेकिन शैतान पूरा आपका दिमाग में एक जड़, ये हालेलुया, यहाँ पे जो जितना भी आप सोच रहे हो, यहाँ पे जड़ पकड़ के बैठेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब ये जड़ पकड़ के बैठेगा, उसको निकालने के लिए बहुत समस्या होता है। हालेलुया। बहुत कठिन होता है। इसलिए जितना भी खराब चीज़ आता है आप उसी टाइम में निकाल के फेंक दो। मतलब मत सुनना, उसको अंदर में मत लेना, सॉरी, ग्रहण मत करना, आपको ग्रहण मत करना। हालेलुया। ये चीज को अंदर में मत लेना। हालेलुया। सोच के मत बैठना। हालेलुया। जब भी मांडे हारा पटेला मांडे, थैंक यू जी। जब भी हम लोग जितना सोचता है उतना, आप चिंता करके क्या करने वाला है? क्या कुछ करने वाला है? आपका जिंदगी बनाने वाला है? आपका कोई दुख को घड़ी को आपको बढ़ाने वाला है, उसको कम करने वाला है? नहीं करने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। हाल चिंता पर भी समझ कहता है, चिंता करके तुम एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, घड़ी बढ़ा कुछ बढ़ा नहीं सकते समय। इससे अच्छा आप प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि शैतान को अवसर मत दो। शैतान को जितना आप गुस्सा करते हो, हालेलुया, आप क्रोध करते हो, उतना आप शैतान को, वचन कहता है तुम शैतान को क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। सूर्यास्त होने तक आपको गुस्सा कर दिया, उसके बाद फॉरगिव, छोड़ो, उसके बाद माफ करो, उसको छोड़ दो।
अपना मन को, अपना दिमाग को बदलो। आप किसके संतान है? परमेश्वर का संतान। आपको बोलना है मैं परमेश्वर का संतान है, मैं ज्योति का संतान है, मैं अंधकार का काम को सब कुछ छोड़ चुका हूँ, शरीर का काम को सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अभी मैं प्रभु में दिन प्रतिदिन मैं नया बनते जाऊंगा, मेरे स्वभाव को बदलते जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कैसा लोगों का परमेश्वर आदर करता है? जो पवित्रताई में वो लोग का परमेश्वर आदर करता है। पवित्र आत्मा डेली दिन प्रतिदिन जब भी हम ऐसा सब कुछ करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा काम कर नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम गुस्सा करता है, निंदा करता है, गाली मारता है, जलन करता है, हर बुरी बुरी चीज करता है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम कर नहीं सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको शोकित परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। फिर चोरी करने वाला चोरी मत करे, हालेलुया। खराब चीज बोलने वाला खराब मत करे, क्योंकि हालेलुया आपको डेली दिन प्रतिदिन आपको नया बनते ही रहना है। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ में परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए कुछ बात कुछ कुछ उसके पास कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। भलाई काम करने के लिए, हालेलुया। लोगों का उन्नति करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, हालेलुया। लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों का मदद करने के लिए, हालेलुया। लोगों को आपको जब भी कोई बहुत चिंता में रहता है, आपको बोलना है परमेश्वर सही करेगा, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन तुम्हारा जिंदगी में, हालेलुया, परमेश्वर सही करेगा। आपने कौन सा वचन बोला? अच्छा वचन बोला। उसके बाद उसका दिमाग में, हालेलुया, उसको एक बहुत बड़ा आशा आएगा, ये भाई ये बहन सही बोला है, परमेश्वर इसके द्वारा मेरा जिंदगी में काम करेगा। आपको खराब चीज बोलना नहीं। जितना खराब चीज बोलोगे, जितना बुराई में जाओगे, उतना आपका जिंदगी में बीमारी भी आएगा और शैतान भी आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जो भी व्यापार वो भी नहीं चलेगा। हालेलुया। शैतान को शैतान पहले से झूठा है और किसी के बारे में भला सोचता नहीं है। हालेलुया। आपका जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है शैतान, लेकिन आपको अवसर देना नहीं, आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सब निकालना चाहिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए है उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। कोई गंदी बात आपका मुंह से, मैं प्रभु को नहीं जाने से पहले मेरा मुंह से इतना गंदा निकालता था मेरे प्रिय भाइयों, लेकिन परमेश्वर यही मुंह को बहुत पवित्र करके आज मैं लोगों को यही मुंह से आशीष देता हूँ। आशीष लगता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इतना मेरा जैसा सुबह से शाम तक, सुबह आप तो कुछ नहीं है उठाई में, हालेलुया, आप तो कुछ नहीं है, आप तो अच्छे, मैं तो इतना खराब था सुबह से शाम तक गाली मारते रहने का, झगड़ा करने का, लड़ाई करते रहने का, लेकिन मैं सोचता था मेरा जैसा आदमी कोई नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी मुझे प्रभु का वचन मिला, हालेलुया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया, परमेश्वर का महिमा आया, परमेश्वर का अभिषेक आया, उसके बाद ये प्रेम प्रकट हो गया। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, ये मेरा गवाही है, ये टेस्टमनी है मेरा, हालेलुया। और पवित्र आत्मा मुझे दिन प्रतिदिन नया करते जा रहा है। जब भी हम शरीर का काम को सब कुछ छोड़ देते हैं, पवित्र आत्मा को एक मौका दो आप, हालेलुया। आज से मौका देना, हाल बुराई को छोड़ो। जो बुराई करता है, बुराई करने वाले के, हालेलुया, जिंदगी में सिर्फ बुराई उत्पन्न होता है, बुराई से बुराई उत्पन्न होता है, भलाई से भलाई उत्पन्न होता है। हालेलुया। जितना बुराई करेगा उतना बुराई आपको मार भी सकता है मेरे प्रिय भाइयों। परमेश्वर से आपको अलग रहेगा बुराई, हालेलुया। सिर्फ शैतान का बंधन में चलेगा जाएंगे वो लोग, हालेलुया। लेकिन वचन कहते हैं आपका मुंह से गंदा बात नहीं निकलना चाहिए, और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हालेलुया। पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने, जो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा डाला है, उसको शोकित मत करो। जब हम दूसरे को जब भी निंदा करता है, गाली मारता है, दोष लगाता है, हालेलुया, बुरी बोलता है, वो लोग भी हमको बोलता है, उस टाइम में आपको बोलना है आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, हालेलुया। हम किसके संतान है? हम परमेश्वर के संतान है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा था, इसलिए उसने कभी मुंह से किसी को गाली नहीं बोला। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था और किसी को धमकी देता नहीं था वो, हालेलुया। वो सब कुछ सह लेता था, क्योंकि उसके अंदर क्या है? पवित्र आत्मा। जितना हम गाली मारेंगे, झगड़ा, पवित्र आत्मा शोकित होता है, उसके बाद पवित्र आत्मा निकल के चला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा ही वही प्रभु से आपको जुड़ा सकता है। रिका सेटेला ब्राटेला मांडे। और 30 में लेगा इफिसियो 4:30 में, इफिशियंस 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई, हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, उसको निंदा, उसको दुख मत दो, तकलीफ मत दो। पवित्र आत्मा सुनते थोड़ा बर्दाश्त करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। पवित्र आत्मा एक बार निकल के चला जाएगा, उसके बाद उसको फिर वापस हम लोग उसको बुला नहीं सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों।
और बहुत अगर ज़्यादा आपने बहुत खराब कर दिया तो मेरे प्रिय भाई वो निकल के चला जाएगा, थोड़ा चीज़ में बर्दाश्त करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है जब भी आपको गुस्सा आता है, किसी को आप माफ़ नहीं करते हो, उस टाइम में बोले पवित्र आत्मा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटी माफ़ कर दे, उस टाइम में आपको सुनने। अगर आपने नहीं सुना, हालेलुया, अगर आपने पवित्र आत्मा का आवाज़ को नहीं सुना, परमेश्वर का आवाज़ को नहीं सुना, और परमेश्वर भी नहीं सुन, पवित्र आत्मा भी नहीं सुनेगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? सच्चाई में चलता है। जब भी सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, वो सत्य का मार्ग बताएगा आपको कैसा चलना है, वो आपको सिखाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, रिका सेटेला ब्राटे, हालेलुया। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। यही पवित्र आत्मा, जो भी परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, यही पवित्र आत्मा आप मरने तक, हालेलुया, मरने तक पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा। आपका एक एक चीज़ में, एक एक टाइम में, जब भी आप समस्या में होते हैं, आप तकलीफ में होते हो, पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? हर एक मदद देगा, एक सहायक। पवित्र आत्मा क्या एक सहायक है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको बहुत सामर्थ देगा, अंदर में बहुत सामर्थ देगा। अंदर बाहर में आपका दिल बहुत उदास है, लेकिन अंदर में बहुत आपको सामर्थ देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब भी पवित्र आत्मा आता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रेरितों का काम 1:8 में, एक्ट चैप्टर 1:8 में, जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, आप गवाही बन जाओगे, परमेश्वर का आप गवाही बन जाओगे। हालेलुया। और सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बड़ी समेत तुमसे दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। कड़वाहट, गंदापन, निंदापन, सब कुछ छोड़ो। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ छोड़ दो। हालेलुया। निंदा करना, बर्बाद करना तुमसे दूर किए जाए, तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। हमको पवित्र आत्मा को टाइम देना है, चांस, मौका देना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, आप हालेलुया बोलिए, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारा सारे पाप को, गुनाह को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों हमको एक दूसरे को क्षमा करना है। परमेश्वर ने सिखाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने को जो क्रूस में चढ़ा दिया, उसको उसका हाथ में पैर में किला ठोक दिया, उसको भी बोला हे पिता ये लोग को माफ कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या करते हैं। आपको भी ऐसे करना है, मुझे भी करना है, एक दूसरे को माफ करना है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर जब भी हम एक दूसरे को माफ करते हैं, परमेश्वर हम में बने रहते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो, परमेश्वर कहता है मैंने तो तुम्हारा सारे पाप को, गुनाह को, सब कुछ मिटा दिया, लेकिन तुम दूसरा को, मैं तुमको माफ कर दिया, लेकिन तुम दूसरा को क्यों माफ नहीं करते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको एक दूसरे को माफ करना है। हालेलुया। क्षमा करना है, फॉरगिव करो, जाना दो। हाल जो भी बोला जाना दो। हालेलुया। आप माफ करके छोटा नहीं बनते हो। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आते रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन नया बनाते रहेगा। आप किसके बच्चे हो? आप परमेश्वर के बच्चे हो। आपको जानना है हम परमेश्वर के बच्चे, हम गाली नहीं मारेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को निंदा नहीं करेंगे, हम किसी को गाली बुरा चीज नहीं करेंगे, हम किसी को बैर निंदा करवाट कुछ नहीं करेंगे। हम परमेश्वर का बच्चे, आपको इससे जानना है। हालेलुया। लाठा मारे ला बहाटे ला बराटे ला मांडे। मेरे प्रिय भाई, मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, एक दूसरे को माफ करना। अगर आप एक दूसरे को बिना माफ करके प्रार्थना में बैठोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ताकि आपका भला हो जाए। आप माफ करो। बहुत लोगों को वो लोग को चंगाई क्यों नहीं मिला है? क्योंकि एक दूसरे को माफ नहीं करता। आपको माफ करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको माफ करना सिखाता है। मैं भी पहला माफ नहीं करता नहीं था, लेकिन अभी मैं माफ करता हूँ, सबको माफ करता हूँ। जो मुझे भी, हालेलुया, मुझे जो अगर कुछ भी दिमाग में आया तो मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। मेरे आपको भी माफ़ करना है। माफ़ में सबसे बड़ा सामर्थ्य है, माफ़ में सबसे बड़ा शक्ति है, माफ़ में आपका ज़िंदगी है। हालेलुया। जब भी आप क्षमा कर दे, अपना ज़िंदगी को आप खोल ले हो। हालेलुया। अपना ज़िंदगी में आशीष को खोल ले हो, प्रभु को आप बुला रहे हो। हालेलुया। और आपका प्रार्थना का उत्तर टक 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 आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत लोग उपासना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहा है। वो उसके बाद निराश हो जाता है। वो लोग, हमने इतना उपास किया, हमने इतना प्रार्थना किया, लेकिन उत्तर नहीं आया। लेकिन प्रभु कहता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु कहता है मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, एक दूसरे को माफ कर। आपका अंदर से आपको, हालेलुया, प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। और जब भी आप उपास करते हो, प्रार्थना करते हो, वो टाइम में बोल रहा है, प्रभु बोला है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी, उसको माफ कर दे। प्रभु बोला है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उसको जाके माफ कर दें, तभी प्रार्थना का उत्तर आएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब भी बिना, हालेलुया, जब भी हम किसी को क्षमा नहीं करते, अपना आशीष को रोक देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं लॉकडाउन के टाइम में हालेलुया प्रभु का वचन यूट्यूब में फेसबुक में लेके आ रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आप घर में बैठ कर अच्छा जिंदगी जियो, पवित्र जिंदगी जियो आप हाले प्रभु में हालेलुया। आप सारे खजाना से अच्छा चीज से अपना दिमाग को, अपना शरीर, अपना हालेलुया, अपना आत्मा को भरो हालेलुया, और अपना मन को आप नया नया बनाते जाओ हालेलुया। परमेश्वर ने हमको हालेलुया नया मन दिया है हालेलुया। ये जितना भी परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जो पत्थर का जो दिल है, बहुत लोग का दिल पत्थर का दिल है, माफ नहीं करता है, झगड़ा करता है, निंदा करता है, कड़वाहटपन है, मसीह में आने के बाद भी ऐसा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी, अपना मन को, अपना दिमाग को, हर चीज को, चाल चलन को बदल हालेलुया। लापरा से टेला मांडे हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यार पिता परमेश्वर, जितने भाई मेरे प्यार पिता आपके वचन, आज का वचन सुना, सबको पिता बहुत ताज से पिता आशीष करना, ये लोग का पूरा जिंदगी में नया पिता स्वभाव आए हालेलुया, नया मन बन जाए, इन लोग का हाल एक दूसरे को माफ करने का आप सामर्थ्य देना मेरे प्यार पिता हालेलुया। धन्यवाद कर दे, दिन प्रतिदिन हालेलुया का मन पूरा चेंज होते जाए, नया बनते जाए हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा बहुत ताज से आशीष करना हालेलुया। सादे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते, ये वचन 100 गुना आशीष लेके आए हालेलुया। अभी मैं हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा हालेलुया। आपका अगर मन में बहुत कठोर है, अगर आप किसी को माफ नहीं करा, मेरे भाई मेरा बहन माफ करो आप हालेलुया। अगर जिंदगी चाहते हो, आपके बच्चे का जिंदगी अच्छा चाहते हो, आपका जिंदगी अच्छा चाहते हो, आपका व्यापार अच्छा चलना चाहिए, प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए, आप एक दूसरे को माफ करना चालू करो। होरिका सेटेला बराटे हालेलुया। जो लोग देख नहीं सकता देखने लगे, जो बोल नहीं सकता बोलने लगे, आप आमीन बोलते जाना हालेलुया। जो देख नहीं सकता देखने लगे, धुंधलापन सब निकल के चला जा रहा है, आप आमीन बोलो हालेलुया। इसको हल्के में मत लेना, यहाँ पे मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा बोला हूँ, पर मत टच करेगा रिका सेटेला बराज। जो लोग जो देख नहीं सकता देखने लगे, जो सुन नहीं सकता सुनने लगे, डायबिटीज का, कैंसर का, पैरालाइज का, थायराइड का, एसिड का, हर बीमार निकल के चला, यूट्रस में जो भी समस्या सब निकल के चला, आप आमीन बोलो हालेलुया। और जितना भी जो पत्थरी बीमारी है सब निकल के चला जा रहा है, जादू टोने का तांत्रिक मांदी सदे खिलाए पिलाए सब बाहर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। और जो किडनी में जो पत्थर है, हाल यूट्रस में जो पत्थर है, निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिका सेटेला गांठ, रसोली, दाग धब्बा सब निकल के चला जाए हालेलुया। पत्थरी बीमारी सब निकल, बवासीर बीमारी निकल के चला जाए, सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी है सब निकल के चला जाए, जुकाम सब निकल के चला जाए, सर्दी खांसी बुखार जो भी जुकाम है जो निकल के चला जा रहा है, आप आमीन बोलते जाना हालेलुया। पैर का दर्द निकल के चला जा रहा है इसी टाइम में हालेलुया। और गर्दन का जल जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, गर्दन का जो भी दर्द निकल, पेट का दर्द निकल के चला जाओ, और जो चलने से दर्द चलना लगे हालेलुया। जो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पिठों का दर्द, शोल्डर का दर्द, हाथ का दर्द, पैर का दर्द सब निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो शैतान को हर बंधन को मैं तोड़ता हूँ, ये लोग का जिंदगी में जो शैतान हालेलुया, ये लोग को जो बुराई में लेके जो आत्मा निकाल के चला जा, यहोवा का आत्मा इनके अंदर है, शैतान में तुझे हुक्म देता है हालेलुया। ये लोग का जो कड़वाहटपन डालने के लिए, और जो ये लोग का हृदय बदल जाए इसी टाइम में, आपका हृदय बदल रहा है प्रभु, आपको नया कर रहा है। रिका सेटेला ब्राटेला में आपका पत्थर का हृदय निकाले प्रभु, मांस का हृदय डाला इसी टाइम में। रिका सोटेला ब्राटे, थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। जो कोरोना वायरस सब निकल के चला जा रहा है, जितना भी कोरोना वायरस का बीमारी चंगे मिल जाओ, चंगे हो जाओ इसी टाइम मेरी का सेटेला पैटेला मांडे। किसी का जो बाल गिरता है इसी टाइम में हाथ रखो प्रभु, छोड़ा इसी टाइम में हालेलुया। आंख में जो धुंधलापन सब निकल के चला जा रहा है, जिसका जो व्यापार नहीं चल रहा है व्यापार चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। सारे जादू टोने का सदी तांत्रिक मांदी सदी खिला पिला सब बाहर जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो मसीह में जो आगे बढ़ने नहीं देना आत्मा में उखड़ के फेंकता हूँ इसी टाइम मेरी का सेटेला ब्राटेला मांडे। परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है, अभिषेक आ रहा है परमेश्वर का, परमेश्वर छोड़ा इसी टाइम में हालेलुया। जो बवासीर का बीमारी, लहू बने का बीमारी सब निकल के चला जा रहा है हालेलुया। कलीसिया बढ़ रहा है हालेलुया, आपका कलीसिया बढ़ रहा है, आपका चर्च बढ़ रहा है, आप आमीन बोलो हालेलुया। आपका जिंदगी में प्रभु का महिमा आ रहा है, अनुग्रह आ रहा है हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ आ रहा है इसी टाइम मेरी का सोटर। जो फाइनेंस आ रहा है, फाइनेंस में जितने मेरे को आउट है, तो फाइनेंस को ब्लेसिंग को मैं खोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिका सेटेला ब्राटे हालेलुया। डर का आत्मा, टेंशन का आत्मा, घबराहट का आत्मा, निराशपन का आत्मा सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप आमीन बोलते जाओ। लाटा मारे लाबा हटे लाबरा सो, खुजली सब निकल के चला, एलर्जी बीमारी सब निकल के चला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज चीजों प्रार्थना में जितना रुकावट कर आत्मा निकल के चला जाओ, जो मसीह में जो आगे बढ़ने वाला आत्मा सब निकल के चला जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कोरोना वायरस इनका पूरा पूरा हर जगह से निकल के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लापरा छोटे मेरे प्रिय भाई बहनों हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आप सुबह शाम
सुबह शाम आप प्रार्थना में बैठना है। अगर अभी दूसरा वायरस आ रहा है, हालेलुया, इससे भी खतरनाक वायरस आ रहा है, इससे बचने के लिए आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है। अभी महासंकट चालू हो गया, बहुत बुरे दिन आए हैं, अंतिम टाइम में कठिन समय आएंगे, बाइबल में लिखा है। अभी वो वचन सब पूरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई, आपको प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं पूरा लॉकडाउन भर हाल लियो और मैं प्रभु का वचन लेके आ रहा हूँ। जो मेरा जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल दबाना। कभी भी मैं ऐसी वीडियो डालूंगा, हालेलुया। और मैं पूरा लॉकडाउन भर में आऊँगा, हालेलुया, कल भी आऊँगा, हालेलुया। और परमेश्वर आप घर में बैठ के आप आशीष हो जाओ, दूसरे को भी शेयर करना, दूसरे को भी आप पहुँचाओ, ताकि लोग बुराई से सब जितना भी बुराई करता है शैतान की तरफ से, याद रखना परमेश्वर किसी को बुराई करना देता नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। और आपका जिंदगी में परमेश्वर बहुत ताज से आशीष करेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हम कल फिर मिलेंगे। आज सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू, आमीन।